हर हर महादेव। यदि आप भी पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाएं सुनते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत विशेष होने वाली है। इस वीडियो में हम प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से प्रेरित रविवार के विशेष शिव भक्ति और सूर्य उपासना से जुड़े पारंपरिक उपायों के बारे में जानेंगे, जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की मान्यता है। कहा जाता है कि रविवार के दिन इन उपायों को सच्चे मन से करने से भगवान शिव और सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने की भावना और भक्ति मजबूत होती है। लेकिन एक ऐसा उपाय भी है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं, जबकि उसे विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। हर हर महादेव। सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना गया है। उसी प्रकार रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण का दिन माना जाता है। लेकिन पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं में बार बार यह संदेश मिलता है कि जहां सूर्य देव जीवन में तेज, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक है, वहीं भगवान शिव समस्त देवों के देव महादेव हैं, जिनकी कृपा से भक्त का जीवन मंगलमय बनता है। एक बार कथा के दौरान एक भक्त ने संत से पूछा, महाराज, मैं प्रतिदिन पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? मेहनत बहुत करता हूं, लेकिन मन हमेशा परेशान रहता है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। पूजा के साथ श्रद्धा, विश्वास, सेवा और नियम भी उतने ही आवश्यक है। भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। संत ने आगे कहा, यदि रविवार के दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाए, जरूरतमंदों की सेवा की जाए और मन में किसी के प्रति द्वेष न रखा जाए, तो व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सबसे पहले उसका मन शांत होता है, फिर उसके कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु आए रविवार के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब मैं आपको एक एक करके रविवार के 5 विशेष पारंपरिक उपाय बताने जा रहा हूं, जिनका उल्लेख शिव भक्ति की कथाओं और धार्मिक परंपराओं में मिलता है। इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव कर सकता है। तो आइए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं पहला विशेष उपाय, हर हर महादेव। अब जानते हैं रविवार का पहला पारंपरिक उपाय। रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें। यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, लाल पुष्प और अक्षत डालें। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय श्रद्धा पूर्वक एयूएम सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि यह उपासना व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और आत्मविश्वास को मजबूत करने का प्रतीक है। पूजा करते समय मन में केवल एक ही भाव रखें, हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अच्छे कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। अब बात करते हैं दूसरे पारंपरिक उपाय की। रविवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करें। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे सामान्य जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ एक बेलपत्र, धतूरा या अपनी श्रद्धा के अनुसार पुष्प अर्पित करें और पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव भक्ति की परंपरा में यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसलिए पूजा करते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें, बल्कि कुछ क्षण शांत होकर महादेव का ध्यान करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अब तीसरे पारंपरिक उपाय की ओर बढ़ते हैं। रविवार के दिन अपनी क्षमता के अनुसार गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र या भोजन का दान करें। यदि आपके आसपास कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो, तो उसे सम्मान पूर्वक भोजन कराना भी अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। धर्म ग्रंथों में सेवा और दान को ईश्वर की सच्ची पूजा बताया गया है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तो वह केवल दान नहीं होता,
बल्कि मानवता की सेवा भी होती है। इसलिए रविवार के दिन किसी एक व्यक्ति की भी निस्वार्थ सहायता करने का संकल्प अवश्य लें। अब चौथा विशेष उपाय सुनिए। रविवार की संध्या के समय अपने घर के मंदिर या मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद भगवान शिव और सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए पूरे परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मंगल की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता है कि दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान, आशा और सकारात्मक सोच का प्रतीक बनता है। इस समय कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान का ध्यान करें और अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या तथा अहंकार जैसी भावनाओं को दूर करने का संकल्प लें। अब पांचवा को और अत्यंत महत्वपूर्ण पारंपरिक उपाय। रविवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने का प्रयास करें। यदि यह संभव न हो तो पक्षियों के लिए दाना और जल अवश्य रखें। साथ ही किसी वृद्ध, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति की यथासंभव सहायता करें। सनातन परंपरा में जीव सेवा को ईश्वर सेवा का ही एक रूप माना गया है। कहा जाता है कि जब मनुष्य दया, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाता है, तभी उसकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए केवल मंदिर में दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भगवान के बनाए प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना भी उतना ही आवश्यक है। प्रिय भक्तों, इन सभी पारंपरिक उपायों का मूल आधार श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्म है। केवल उपाय करने से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सेवा और सत्य को स्थान दें। जब भक्ति के साथ अच्छे कर्म जुड़ जाते हैं, तभी जीवन में वास्तविक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। प्रिय भक्तों, कथा में आगे बताया जाता है कि उस किसान ने संत द्वारा बताए गए इन नियमों को पूरी श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाना शुरू कर दिया। उसने कभी यह नहीं सोचा कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। वह हर रविवार भगवान शिव का स्मरण करता, सूर्य नारायण को अर्घ्य देता, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता और किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करता। धीरे धीरे उसके जीवन में सबसे पहले उसके मन का भय और चिंता कम होने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसके व्यवहार में मधुरता आई और वह पहले से अधिक सकारात्मक होकर अपने कर्म करने लगा। यही परिवर्तन उसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई बन गया। सनातन धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि ईश्वर की कृपा केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करने वालों पर नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और अच्छे कर्म करने वालों पर भी मानी जाती है। भगवान शिव का संदेश है कि मन को निर्मल रखो, किसी का बुरा मत सोचो, माता पिता का सम्मान करो, सत्य का साथ दो और जितना हो सके दूसरों की सहायता करो। जब मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, तब उसकी भक्ति और अधिक सार्थक मानी जाती है। इसीलिए पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं में भी बार बार यह संदेश सुनने को मिलता है कि केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सेवा, सदाचार और सच्ची श्रद्धा भी भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। यदि हम रविवार के दिन भगवान शिव और सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए इन पारंपरिक उपायों के साथ अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, तो यही सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। ध्यान रखिए, किसी भी धार्मिक उपाय का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि मन में श्रद्धा, अनुशासन, करुणा और ईश्वर के प्रति विश्वास को मजबूत करना भी है। इसलिए इन उपायों को पूरी आस्था और सकारात्मक भावना के साथ करें तथा अपने दैनिक जीवन में अच्छे कर्मों को प्राथमिकता दें। यदि आपको आज की यह कथा और रविवार के ये पारंपरिक उपाय पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने परिवार, मित्रों तथा उन सभी शिव भक्तों तक पहुंचाइए हो, जो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने की भावना रखते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक बार अवश्य लिखें, हर हर महादेव। आपकी भक्ति और प्रार्थना भगवान शिव के श्री चरणों तक पहुंचे, यही मंगल कामना है। यदि आप प्रतिदिन भगवान शिव, सनातन धर्म, धार्मिक कथाओं और पारंपरिक उपायों से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान भोलेनाथ और सूर्य नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके परिवार में सुख, शांति और मंगल का वास हो। हर हर महादेव। जय श्री महा